केजरीवाल को यूपी में बुला के देखो ना, गन्ने के भाव का पता लगेगा, कैसे पेमेंट होता है। तो कह रहे मैं किसानों के साथ हूँ, कल संसद में बिल की कॉपी भी पाट दी, पहले समर्थन। यहाँ से आज बिचारे छोड़ के भाग जाएगा यूपी को, आज का पेमेंट नहीं होगा उस पर यूपी का। इतना गन्ना किसानों का पेमेंट यहाँ पे है, ये सरकार निभा रही है इसको। अर्थव्यवस्था इतनी खराब चल रही है, चीनी इतनी है देश में, उठान नहीं हो पा रहा, पेमेंट की लड़ाई लड़ रहे। बताइए क्या पेमेंट बढ़िया चल रहा है? केवल पंजाब का ही विरोध है, बाकी और कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है इस बिल का। किसानों की दिक्कत है, मेन समस्या है, क्या वाकई बिल से दिक्कत है? मैं इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो किसान वहाँ पे मौजूद है, कि इस बिल की एक त्रुटि दिखाएं, एक त्रुटि बता दे किसानों को, जो यहाँ पश्चिम यूपी में आज किसान इकट्ठा हुआ है। तो कह रहे कि काला कानून है, जमीनों पे कब्जा हो जाए। केवल एक ही रट लगा रखी है कि बिल किसान विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम यूपी का किसान इसका समर्थन करता है, पुरजोर समर्थन है इसका। तो विरोध कर रहा है वो कौन लोग हैं? वे लोग केवल कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की फंडिंग पे वहाँ पे बैठे हैं, बादाम मार रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं उन्हें। बादाम मार रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया, खूब बढ़िया। कल ओखड़ी चल रही थी, खूब बढ़िया। मैं देखता हूँ, मेरी रात टिकैत जी की वार्तालाप में सुन रहा था। मैं भाई साहब टिकैत जी से एक बार पूछ रहा हूँ, टिकैत जी इस बिल की एक कमी बता दें। टिकैत जी बुलाए हुए गए, टिकैत जी अपने आप पहले तो वो कह रहे थे कि मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अचानक विरोध में उतरा है, ऐसा क्यों? ये तो टिकैत जी जाने। देखो किसान तो इसके समर्थन में रहेगा, है और आगे भी रहेगा। किसान यूनियन को तो आप भी सपोर्ट करते होंगे? नहीं करते हैं, लेकिन कायदे कानून तक, जब तक सीट से ऊपर पहुंच जाए फिर सपोर्ट नहीं करना किसान। धरने में क्यों नहीं गए आप? कह रहे काजू मलाई चल रहा था, आपको जाना चाहिए। हमारे यहाँ गाँव में गेहूं की बुआई चल रही है, एक ही कटे। मैं सुबह का देखो भाई साहब, मैं सुबह गन्ना छोल का आया हूँ। बताइए, मजबूरी मानना पड़ेगा, इस बिल का समर्थन करने के लिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। अच्छा, आपने जब काजू मलाई की बात करती, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या किसान काजू मलाई नहीं खा सकता? नहीं खा सकता है, हमें क्या आपत्ति है? हमें नहीं आपत्ति, खाओ, लौट के खाओ भाई। जब किसान काजू मलाई खाओगा तो फिर विरोध किस चीज का करेगा? धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जब काजू मलाई खाने को मिल रही है? तो अपने घर रहो ना, यही खाओगे, अपने बच्चों में खवाओ, अपने बीवी बच्चों को खवाओ। सब अपना आप तो वहाँ काजू मलाई मार रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, और यहाँ पूरे देश को अस्थिरता कर रहे हैं। पर डे पता देश को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी आप कल्पना कभी नहीं कर सकते कितना नुकसान है हमारे देश को। ये सब भरपाई कहाँ से होगी? कौन करेगा इसकी भरपाई? पंजाब के किसान करेंगे क्या? कर ले पंजाब करेगा क्या? पूरे देश में जो हो रहा है, जो अस्थिरता हो रही है, इसका कौन करेगा? अच्छा, वो तो कह रहे किसान अन्नदाता है, अगर किसान बंद कर देगा तो किसी के पास खाना नहीं पहुंच पाएगा। सब अन्नदाता क्या है? हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या यहाँ सोना बेच रहे हैं? हम भी किसान ही तो हैं भैया। ये पूरा गन्ना बेल्ट है, आपको पता होगा। उन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो असली किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है। वो कौन सा किसान है जो धरना दे रहा? वो जो किसान जो हथियार दिखा रहे हैं, वहाँ चक्कू छुरे दिखा रहे हैं, वो अपना वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। बताओ, किसान खालिस्तान के नारे लगाएगा क्या यहाँ देश का किसान? हमारे देश की, हमारी लोगों की संस्कृति है कि हम अपने देश पर मन मिटने की है। हमारे वे किसान विरोधी किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। आज 23 दिन हो गए उन्हें वहाँ पर। क्या उन्हें घर काम नहीं उनके? कोई जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। आज इस बिल के समर्थन में यहाँ पश्चिम यूपी की मेरठ की धरा पे आया हुआ है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी डबल कर दें, क्या वाकई दिख रहा है डबल होगी इस बिल से? पक्की जमीन इस तरह पर चमक रही है, खूब बढ़िया तरह से चमक रही है, बिल्कुल शाइनिंग हो रहा है, पेमेंट बढ़िया हो रहा है, और बाकी सब काम बढ़िया, बिजली बढ़िया मिल रही है हम लोगों को। और हमें क्या चाहिए? बिजली के रेट बढ़ गए सही। क्यों बिजली नहीं मिल रही? कांग्रेस टाइम में 2 घंटे बिजली मिलती थी हमको, 24 घंटे में पेमेंट हमें पूरा देना पड़ता। आज हमें 18 घंटे बिजली मिले। हमें और क्या चाहिए? हमें गन्ने का भुगतान चाहिए, बिजली टाइम पे चाहिए। आज किसान अगर 12 पे जाता है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली चलाता है। जब किसान लाइट आ गई, किसान तुरंत भाग गया। किसान 12 पे पहुंच गया, बिजली भाग गई। बताओ, भाग दौड़ में रहना, किसान बिजली नहीं मिलती थी उस टाइम पे। तो आपका कहना है कि जो हो रही राजनीति हो रही है, कांग्रेस पूरे मुद्दे पर केवल राजनीति है और कुछ नहीं इसमें। तो लेकिन सर, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? किसान है डटे हुए हैं, कह रहे ठंड हो जाए, वाटर कैनन फेंके, कुछ भी फेंके, हम नहीं हटेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। भाई वे बिल तो वापस होने का है नहीं। वे यहाँ लेंगे बेचारे 10-5 दिन में घूम फिर के खूब। साफ सी बात है। पंजाब में जाए टिकैत सिंह, यूपी का कोई किसान वहाँ पे नहीं है। मैं किनौनी मिल का किसान हूँ, और भाई साहब जो भी है भाई है ही है, ठीक। वहाँ किसान है ही नहीं, वहाँ तो कांग्रेस के बुलाए हुए दलाल हैं। अच्छा, जब किसान यूनियन किसान के हित में काम करती है तो फिर बिल से कैसे मुकर रही है आज? कौन? किसान यूनियन। किसान यूनियन तो बुलाई हुई गई है वहाँ पे, फंडिंग होगी उसके लिए भी कुछ ना कुछ तय पता ही गए हुए, कुछ ना कुछ तय पता ही है अंदर खाने इनकी। बाकी और कुछ नहीं। जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा, या फिर आज इस धरने में मौजूद है यहाँ पे। आपने देखा होगा कुछ समय एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, राकेश टिकैत कह रहे थे कि सरकार के कोड़े लाठी देनी पड़ेगी। भला भाई यूँ कहते हैं कोड़ा लाठी दी जा, कोई यार सरकार है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जुबान है को कुछ भी कह सकते, तो मैं भी कुछ भी कह सकूँ टिकैत जी को, लेकिन नहीं।
अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो वो सरकार में हम किसान हैं, पर बाकी ये किसान विरोधी बिल है ही नहीं किसी कीमत पे भी, मैं दावे से कहता हूँ। तो जैसे मोदी सरकार को बताया जाता है किसान विरोधी सरकार है, जब से वे गलत कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना, ये गलत कहते हैं। मोदी सरकार किसान विरोधी है ही नहीं, किसानों के समर्थन में, किसानों को बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं किसानों को इससे। और मैं तो उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ भैया अपने घर को आज अपना हिल्ला देख लो और क्या करोगे, भले मानो सकते हैं 20 दिन हो गए जी साल लेते हो तो मैं वहाँ। एक बात और बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इस समय किसान के पास टाइम नहीं है, गन्ने की छिलाई चल रही है, खेत की बुआई चल रही है, गेहूं भी बोने हैं, लेकिन कोई किसान भी नहीं वहाँ से। यूपी का कौन किसान है वहाँ? हर घर में यूपी के दलाल हो, उस दलाल को घर के बाहर छोड़ो रखे, वो बाहर ते लूट के लावा, कहीं डाय कट्टाना, कहीं कुछ कांग्रेस पीछे दे रही, घर के घरों हिल्ला कर रहे, वे दलाल वहाँ बैठे और कुछ नहीं कहा। यूं है बीमारी सारी। 10, 20, 50 जिले में इंक्वायरी करके देखो कि वहाँ से कितना किसान गया है इस जिले में। ये जो किसान वहाँ जा रहे हैं धरना देने में, फालतू के लोग हैं सब, और किराए पे भी आए हुए लोग हैं उनमें। ये कोई किसान ठाले नहीं है, किसी तो पानी लगाना, किसी अपना गन्ना छीलना, किसी अपनी बुआई करनी है, किसके पास समय धरा है तो सब किराए पे खाने को मिल रहा है, अपना रोट रहे हैं, इन्हें खाने को अपना आप नहीं गए, हमें टाइम ही ना हो, 1 मिनट में करते। और जिन मांगों को करने की जरूरत है उसको वो किसान कर रहे नहीं। जैसे कि किसान का कह रहे मीटर लगना चाहिए, मीटर नहीं लगना चाहिए, उन मांगों को जायज को वो करके नहीं चलते। पंजाब वाले उन्हें पहली गवर्नमेंट ने बिजली फ्री दी, अब वे क्या चाह रहे हैं कि हमें बिजली फ्री मिले। क्यों मिले भाई फ्री? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है ना, पहले वहाँ सरकारों ने फ्री बिजली दी थी, आज फ्री गवर्नमेंट क्या इसका खर्चा वहन नहीं करती? क्यों दे फ्री भाई? इतना कर लो, मीटर नहीं लगना चाहिए किसान का, किसान को इतनी छूट पे सब्सिडी पे बिजली मिली जाए, यही बहुत है। अच्छा, जो ये बिल आया आपको क्या लगता है कि क्या किसान के हित में वाकई है? बिल्कुल हित में। मोदी सरकार कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, जो कर रही है वो बढ़िया काम कर रही है, किसान के हित में कर रही है। अच्छा, पहले कांग्रेस कह रही थी कि बढ़िया है, लेकिन आज अचानक पलटी मार ली। ये तो केजरीवाल जी ने भी जो एक बिल इसमें से पास किया और आज उसके पर्चा फाड़ रहा केजरीवाल है, तो इनकी राजनीति है। राजनीति भाई अगर इनकी राजनीति नहीं चलेगी तो फिर इन्हें पूछेगा कौन? केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गया। क्या किसानों के समर्थन में इसलिए आया क्योंकि 2022 में चुनाव भी और केजरीवाल भी आ रहे हैं लड़ने के लिए? ये लोग अपनी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए किसी के सामने तो कागज फाड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है। इन्हें ऐसा ये आकर के ये सोच रहा क्या यूपी दिल्ली वहाँ जो कर दिया नहीं भाई फ्री कर दिया, क्या यूपी दिल्ली यूपी कर देगा फिर? इतनी बड़ी यूपी इस देश है ना, बेच देंगे ये लोग, ये अपने घर देंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने घर बनाने के लिए कर रहे सब कुछ, फिर कुछ नहीं कर रहे। आज केजरीवाल ने जो कितने डिपार्टमेंट की तनख्वाह कितने करोड़ों अरबों में जो जा रही है, एमसीडी की पेमेंट तक की नहीं हुई केजरीवाल से। अच्छा, क्या करेंगे? अपने घर का भला कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं मैं किसान हूँ, आड़तियों को लेकर लोग कह रहे हैं कि आड़ती हमारे भाई होते हैं, जब पैसों की जरूरत होती है उनसे पैसा ले लेते हैं। फिर दिक्कत क्या है? काम चल रहे हैं बराबर, हमारे को दिक्कत है नहीं, ना आड़ती की परेशानी ना सरकार की एमएसपी की परेशानी, पर परेशानी तो 20 वाले दलाल लोग और जो दलाल बैठे हुए अपनी वहाँ रोटी चेकन लग रहे। भाई हमें बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम चल रहा, मोदी की सरकार है, और हम तो बस यही कहे भैया तुम भी आ जाओ, होते दिल्ली न रहो, जज्जे में कदा टहल जगह वहाँ काम खराब हो जाएगा। और पर वहाँ तो मलाई मिल रही है, ऐसे में कैसा? अरे न्यू ही तो दिक्कत हो रही, मलाई तो नहीं आने दे रही इन लोग, क्यों? घरों तो काम चल रहा है सारा बढ़िया, और वहाँ वाले मान लौटे सेहत बना रहे अपना, और कोई परेशानी नहीं। बस धन्यवाद भाई। ऐसे किसान थोड़ी ना होते जो वहाँ तलवार दिखा रहे हैं, लोगों को दंगा फसाद कर रहे हैं, कितने लोग की मृत्यु हो चुकी है। वो सिर्फ एक प्रायोजित तरीके से एक फंडिंग करा के वहाँ लोगों को, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्रायोजित रूप से प्रोग्राम चल रहा है, और कुछ नहीं है। सभी किसान भाई यहाँ अपने काम में लगे हुए हैं, और सरकार के इस बिल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इससे बहुत खुश हैं। तो सर फायदा क्या है? जैसे एमएसपी को लेकर भी दिक्कत है, कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। अब पता नहीं, ये हम तो इतने छोटे किसान हैं, हम इस बात की हमें कि एक चीज को हमें 1% आदमी को बेचनी है। अब हम उसे अपने कहीं भी बेच सकते हैं, अपने घर भी रख सकते हैं, किसी को प्राइवेट भी बेच सकते हैं, सरकार भी बेच सकते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अपनी हम जो मेरी जमीन है या मेरा कोई भी चीज है मेरी, या दुकानदार अपनी चीज बेचता किसी को बेच, उसमें दिक्कत क्या? सही है, इसमें परेशानी क्या है? राजनीति क्यों हो रही है? आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल भी साथ आ गए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मैं भी किसानों के साथ हूँ। तो अरविंद केजरीवाल, और ये कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो सारे वही गैंग है जो है मोदी विरोधी गैंग है सारा सारा। माननीय प्रधानमंत्री की जो इतनी अच्छी नीति है, जो देश इतना पूरा उस पर मोहर लगाई है। अभी आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, आप कहीं का भी चुनाव उठा कर देख लो, हैदराबाद का हर जगह कितने बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है जनता, उसको उनके हर फैसले को स्वीकार कर रही है। ये लोगों ने विरोधी तू बना रखा है, वे लोग बैठे हैं वहाँ अपना, उन्हें फंडिंग हो रही है इधर उधर से,
है, बस कर लग रहे हैं विरोध करने। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो आड़तियों में घुसे हैं, आड़ती हमारे भाई होते हैं, अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनसे पैसा ले लेते हैं। अब ये आप एक बात बताओ, साहूकारी का जमाना है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं, लोगों की, किसानों की दोगुनी आय होगी। अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हमें बैंक से पैसा मिल रहा है टाइम पे पैसे जमा कर रहे हैं, तो हमें साहूकारों की जरूरत क्या है? या हम फिर कर्जे में दब के आत्महत्या करें किसान? कहीं आत्महत्या करता दिखाई दे रहा किसान आपको? अब ये बताओ आप भी, तो इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। साहूकार को भी दे सकते, किसी को भी दे सकते, कोई परेशानी ना कहीं भी। आज आप दी अपनी कहीं भी कर सकता है, पूरी ऐसे बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये किसान भाइयों को पता है, किसी सरकार में नहीं दिया गया है। लेकिन सर 20-22 दिन से ज्यादा हो गए, वो तो अपनी मांग पर हटे हुए। सरकार कह रही है कि आइए हमसे बात कीजिए, हम MSP लिखित में देने को तैयार है, लेकिन वे कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम नहीं हटने वाले। अब यही है ना, कानून अगर इस तरह से वापस करे जाएंगे तो कल को 3 तलाक का कानून है, उसको भी वापस करो। धारा 370 का है, उसका भी लोग बैठेंगे, विरोध नहीं करेगा धारा 370 की। धारा 370 का विरोध नहीं करा क्या तो पब्लिक ने? 3 तलाक का विरोध नहीं करा क्या इन लोगों ने? बताओ। अब ये उसका NRC क्या है, उसका विरोध कर रहे हैं पूरे जनता। तो ये तो जो विरोधी है वो विरोध ना करेंगे और क्या करेंगे? उन्हें अपनी राजनीति रोटी सेकनी ना है क्या? वो घर बैठ जाए अपने। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, जो आंदोलन से तस्वीरें निकल कर आ रही है, जो देश के गद्दार हैं उनके वहाँ पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, मोदी मर जाना, हाय हाय के नारे लग रहे हैं। नहीं, ये जो हमारे विपक्ष की पार्टी है ना, वो चाहती है कि इस देश में टाटा, अंबानी या बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े समूह वो ना निकले, वहाँ से शर्जिल, लादेन या मतलब आतंकवादी पैदा हो इस देश में। वो चाहते सिर्फ ये है कि इस देश में आतंकवादी पैदा होना चाहिए, उन्हीं की लोग रिहाई की मांग करते हैं वो। अफजल गुरु की, फलाने की, ढिगाने की। अगर टाटा या कोई लोग हमारे देश का नाम रोशन करने बड़ी बड़े हुए हैं, बड़े कॉर्पोरेट घराने, तो उसमें दिक्कत क्या? हमें बढ़न दो, हमारे देश के लोग हैं। अच्छा, अगर किसानों से बातचीत की जाती है कि बिल का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कोई बताने को तैयार नहीं। वो केवल इतना कह रहे हैं कि जो बिल आया है इससे अंबानी अडानी को फायदा होने वाला है, अंबानी अडानी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, मोदी ने देश को बेच दिया है। अब वो इस बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आप इस बिल का विरोध जो लोग कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। अब आप बता, छाप दिए इस बात को। उससे विदेश जो हमारे खिलाफ जो देश चल रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन होगा, उन लोगों को फायदा होने वाला है। या देश में हंगामा करवा के हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को भंग करा के उनको फायदा है सीधा। तो ये कह तो कुछ भी सकता है कोई। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में क्यों हो रहा है इस बिल का? अब पंजाब में क्यों विरोध हो रहा है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ उन लोगों को यानी पूरा समर्थन कांग्रेस कर रही है। विदेशों से भी फंडिंग हो रही है उन्हें, मतलब खूब अपने आप में सक्षम है। खुद वेयर हाउस बना रखा है, उनका बीच का जो दलाली वाला काम था वो बंद कर दिया सरकार ने, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं।